संबंध। इस प्रकार दैव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनंतर अब इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का और विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। प्रश्न, संयम को अग्नि बतलाने का क्या भाव है और उनमें भोजन का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, इंद्रिय संयम रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहां संयम को अग्नि बताया गया है और प्रत्येक इंद्रिय का संयम अलग अलग होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, संयम रूप अग्नियों में श्रोत्र आदि इंद्रियों का हवन करना क्या है? उत्तर, दूसरे अध्याय में कहा गया है कि इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील है, ये बलात् साधक के मन को डिगा देती है। इसलिए समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, उनकी स्वतंत्रता को मिटा देना, उनमें मन को विचलित करने की शक्ति न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक भोगों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। तात्पर्य यह है कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका को वश में करके प्रत्याहार करना, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, गंध आदि बाहर भीतर के विषयों से विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करना है। इसका सुस्पष्ट भाव दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कछुए के दृष्टांत से बतलाया गया है। प्रश्न, तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में जिस इंद्रिय संयम को मिथ्याचार बतलाया गया है उसमें और यहाँ के इंद्रिय संयम में क्या भेद है? उत्तर, वहां केवल इंद्रियों को देखने, सुनने तथा खाने पीने आदि बाह्य विषयों से रोक लेने को ही संयम कहा है, इंद्रियों को वश में करने की नहीं, क्योंकि वहां मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहने की बात स्पष्ट है, किंतु यहां वैसी बात नहीं है। यहां इंद्रियों को वश में कर लेने का नाम संयम है। वश में की हुई इंद्रियों में मन को विषयों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं रहती। इसलिए जो इंद्रियों को वश में किए बिना ही केवल मिथ्याचार से इंद्रियों को विषयों से रोके रखता है, परंतु मन से विषयों का चिंतन करता रहता है और जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए इंद्रियों को वश में कर लेता है उसके मन से विषयों का चिंतन नहीं रहता है, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन होता है। यही मिथ्याचारी के संयम का और यथार्थ संयम का भेद है। प्रश्न, श्लोक के उत्तरार्ध में इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है और इंद्रियाग्निषु पद में बहुवचन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आसक्ति रहित इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से विषय सेवन रूप साधन को
यज्ञ का रूप देने के लिए यहां इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है और प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अनासक्त भाव से अलग अलग विषयों का सेवन किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना क्या है? उत्तर, वश में की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त विषयों का ग्रहण करके उनको इंद्रियों में विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अंतःकरण में या इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने की शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। अभिप्राय यह है कि कानों के द्वारा निंदा और स्तुति को या अन्य किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्यों को देखते हुए जिह्वा के द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए इसी प्रकार अन्य समस्त इंद्रियों द्वारा भी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में समभाव रखना भेद बुद्धि जनित